जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। एक आपत्तिजनक वीडियो और उस वीडियो में कैद एक ऐसा गुनाह जिसने दो घरों को शमशान बना दिया। और जब ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ तो रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई और अंत में बचा तो सिर्फ 100 मीटर तक फैला हुआ खून। मेरठ के परीक्षितगढ़ का खूंटी गांव वैसे तो आम गांव जैसा ही था, शांत था, लेकिन शनिवार को सुबह गन्ने के उस खेत में जो मंजर देखा उसने सबकी रूह कांपा दी। 100 मीटर के दायरे में फैला था खून और एक 30 साल की महिला तो गुलफशा की बेरहमी से कटी हुई लाश। शव की हालत बता रही थी कि मौत से पहले उसने जिंदगी के लिए कितना संघर्ष किया। कातिल ने बलकटी से एक के बाद एक 10 वार किए। संघर्ष करना इतना भीषण था कि गुलफशा की उंगली तक शरीर से अलग हो गई। गुलफशा जिसने 1.5 साल पहले मानवीर से प्रेम विवाह किया था, शुक्रवार को अपने बच्चों की किताबें लेने बाजार निकली थी, लेकिन फिर कभी घर वापस लौटी ही नहीं। पुलिस के लिए यह बड़ी पहेली थी। क्या यह ऑनर किलिंग थी? क्या यह प्रेम विवाह का अंजाम था या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा काला सच था जिसकी कल्पना खुद पुलिस ने भी कभी नहीं की? पुलिस की सुई पहले जो गुलफशा का पति है मानवीर पति पर घूमे, फिर पुराने रिश्तों पर, लेकिन जब पुलिस ने गांव के ही एक युवक सोनू को हिरासत में लिया और जो शख्स निकलकर सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। यह मामला सिर्फ हत्या नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग के उस जाल का था जिसने एक इंसान को हैवान बना दिया। आरोपी सोनू ने खुलासा किया कि गुलफशा के पास उसके पति मानवीर और मोनू की खुद की पत्नी का एक आपत्तिजनक वीडियो था। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर गुलफशा लगातार सोनू से पैसों की मांग कर रही थी। सोनू ने बताया कि वो पहले पैसे दे भी चुका है, लेकिन गुलफशा की मांग बढ़ती जा रही थी और इसी जिल्लत से, इसी परेशानी से तंग आकर सोनू ने मौत का खौफनाक रास्ता चुना। उसने बलकटी खरीदी, गुलफशा को बहला फुसलाकर जंगल में बुलाया और फिर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। हथियार बरामद है, वो बलकटी बरामद है जिससे गुलफशा की हत्या की सोनू ने, और कातिल सलाखों के पीछे। लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का यह खेल किस तरह हंसते खेलते परिवारों को शमशान में तब्दील कर देता है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी समझना होगा कि अपराध कभी छिपता नहीं और हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। एक हत्या हुई थी महिला की, उसमें क्या था पूरा मामला? हत्या करने में कौन शामिल था? किसको गिरफ्तार किया गया है? क्या वजह थी? क्या वजह? जी, कल दिनांक 2 मई 2026 को ग्राम खुमटी मुजफ्फरपुर थाना परीक्षितगढ़ से सूचना मिली पीआरबी पे कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण एवं थाना पुलिस में फोर्स पहुंचे, जिसमें तत्काल 2 टीमें बनाई गई। एफएसएल टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, स्वाट टीम व थाना प्रभारी के नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर किया गया। इसमें जो मृतका है उसकी शिनाख्त गुलफशा के रूप में हुई, जो कि मोनू जो ग्राम खुमटी का ही रहने वाला है, उसकी पत्नी है। और इसकी हत्या का जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो सोनू पुत्र तेजपाल है। घटना का मोटिव जो है वो स्पष्ट हुआ है, जो सोनू ने अब हिरासत में बताया है कि सोनू की पत्नी मीनाक्षी का उसके गुलफशा के पति के साथ अवैध संबंध था, जिसका वीडियो गुलफशा द्वारा बनाया गया था और गुलफशा द्वारा वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी एवज में कई बार गुलफशा द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी, जिसमें उसने बताया कि उसने कुछ पैसे दिए भी थे और बार बार पैसे देने से क्षुब्ध होकर के उसने घटना कायद करी। सर, घटना वाले दिन क्या हुआ? किस तरह से उन्होंने गुलफशा को जंगल में बुलाया और किस तरह से ही उसने घटना को अंजाम दिया? अभियुक्त से बलकटी बरामद हुई है और बलकटी से उसने वार किए थे। करीब 7:45 बजे 1 तारीख को
उसने गुलफसा को कई बार फ़ोन करके पास के जंगल में ही बुलाया, उसके बाद उसने वार किया। सर क्या इसमें इसके पति का भी इन्वॉल्वमेंट था? मोनू गुज्जर का पति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्पष्ट हुआ इसमें। पति का ओनली involvement खुद उसको जी। ब्लैकमेल कर रही थी। जी, गुलफसा अभी उसने ऐसे बताया, गुलफसा ब्लैकमेल कर रही है। किस तरह से पुलिस हत्यारे तक पहुंची? इसमें एक बात और भी है कि गुलफसा के भी इसके साथ संबंध थे। सोनू का? सोनू ने बताया है कि उसने भी कुछ बार संबंध बनाए थे गुलफशा से। जी। तो गुलफशा जो सोनू है उसकी पत्नी के जो संबंध थे वो मोनू गुज्जर से, और जो मरने वाली है उसके संबंध सोनू से। जी जी। किस तरह से पुलिस पहुंची इन तक? पुलिस सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से आरोपी तक पहुंची है और उसे गिरफ्तार किया है, जिसमें उसने बलकटी बरामद हुआ है, उसको लोकेशन और सब चीज़ें मैच हो रही हैं, चेन ऑफ कस्टडी एकदम इंटैक्ट है और यही आरोपी है इसमें। सर कितने समय से ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था? कितने समय पहले गुलफशा ने वो वीडियो शूट करी थी? वीडियो किस जगह बनाई गई? इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा। ये नहीं मालूम कितने समय से ब्लैकमेल कर रही थी? उसके जो गुलफसा का मोबाइल है वो उसने बताया कि उसने नहर में फेंक दी, जिसमें अभी गोताखोर लगाए गए हैं और सुबह से ही लगे हैं, उसमें देख रहे हैं, अभी तक बरामद नहीं हो पाया मोबाइल। इसके बाद और स्पष्ट हो सर ये हत्या करने के बाद कहाँ गया था? इसने हत्या करने आया, स्प्लेंडर बाइक यूज करी इसने और करीब 6:30 बजे इसने जो बलकटी खरीदी है 1 तारीख को, उसके दुकानदार के भी बयान है बलकटी खरीद के ले जाते हुए, और उसके बाद से हमने कल हमने उसे गिरफ्तार किया 24 घंटे।